कि देश में बहुत बड़ी साजिश इस वक्त चल रही है कि लोगों को लड़ा दिया जाए, और ये चलती रहेगी इलेक्शन तक। बहुत सावधान रहने की जरूरत, अपनी आपसदारी को कायम रखने की जरूरत, किसी भी तरह से इसको तोड़ना नहीं है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी खाप पंचायतों ने साबित कर दिया कि वो इस जज्बे के साथ जिंदा हैं, और आगे भी मुझे भरोसा है कि ये लोग उसी तरह से खड़े रहेंगे। बहुत एक अरसे से आप यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत लंबा हो गया, मैं बहुत लंबी तकरीर करने के पक्ष में नहीं हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एकता से रहिए, और हिंदू भाइयों से जरूर कहूंगा कि तुम्हारी अगर तादाद ज्यादा है तो तुम्हारी जिम्मेवारी भी ज्यादा है, और तुम इस बात को आश्वस्त करें, इसकी बात की मजबूती करें कि हमारे मुसलमान भाई को दूसरे दर्जे के नागरिक की निगाह से ना देखा जाए, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, उसमें हमारे गोद का एक गांव है फुगाना, उसमें वो दंगा थोड़ा ज्यादा हुआ था, तो मैं वहां गया, लोगों से पूछा मैंने क्या हुआ। उन्होंने कहा कि बहुत गलती हो गई। उनको किसी ने खबर दे दी कि मलिकों का जो गोद का दादा है वो पीछे मुसलमानों के किसी गांव में मार दिया गया, जबकि वो गलत खबर थी। तो उसके रिएक्शन में वहां दंगा हुआ। तो गांव के लोगों ने, आप यकीन करोगे, रोते हुए कहा कि ये तो हमारी जिंदगी, हमारा तो गंडासा नहीं चढ़ता इनके बिना, हमारा तो कोई काम इनके बिना नहीं होता, और हमारे तो पुरखे 47 में रेल से उतार उतार के इनको लाए थे कि कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो, और हमने बसाए थे, हमारे भाई हैं। तो वो भाईचारा टूट गया था मुजफ्फरनगर के दंगे में। मैं कोच साहब और इन लोगों का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने जो ये अपना नूह के दंगे के वक्त जो स्टैंड लिया, वो लहर हमारे यहाँ भी चली गई। जाटों का और मुसलमानों का जो तफरका था वो उसी दिन खत्म हो गया, और हम भी आप जैसे ही हो गए हैं। और अब हमारे यहाँ कोई फिरका परस्ती पश्चिमी यूपी में भी नहीं है। तो इसको फैलाना है। ये मेरे साथ बैठे हैं अपने गोदारा साहब, ये अभी सीकर में सम्मेलन करके आए हैं, इससे पहले भी सम्मेलन किए हैं, और एक लहर चल पड़ी है इस तरह के सम्मेलनों की। और हम आपको इरफान भाई वहां बुलवाएंगे, आप आइए, और आप यहाँ का पैगाम इस पंचायत का, इस मजलिस का, इस गैदरिंग का लेके निकलिए। मैं बिल्कुल, मेरा विश्वास है कि लोग आपकी आवाज पे खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक किसी धर्म ने, किसी महात्मा ने ये नहीं माना कि परमात्मा दो है या परमात्मा कई हैं। सभी ने, किसी भी धर्म ग्रंथ को आप पढ़ें, गहराई तक जाएं, सबने ये कहा है कि परमात्मा एक ही है। जब परमात्मा एक है, अगर पिता एक है, तो उसके बेटे आपस में अलग अलग धर्मों के कैसे हो सकते हैं? हाँ, अलग है कि एक महात्मा ने आया, उसने प्रचार किया परमात्मा से मिलने का, फिर दूसरा महात्मा आया, उसने प्रचार किया परमात्मा से मिलने का, लेकिन है तो हम एक ही बात की औलाद, है तो भाई। या एक बात की औलाद हो गए दुश्मन कैसे हो सकते हैं? और जब हम भाई हैं, फिर ये फूट डालने वाले हमारे बीच में कहां से आ गए? ये कौन सी क्वालिटी आ गई? हमें धर्म, आज देखिए सबसे ज्यादा दंगे धर्म के नाम पे हैं, और धर्म बनाया गया था परमात्मा से जोड़ने के लिए। जब उल्टा हो गया, धर्म बनाया गया था परमात्मा से जोड़ने के लिए, अपनी आत्मिक शांति के लिए, और धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा दंगे हो गए। किसने करवाए? ये जो हमारे बीच में नेतागिरी करने के लिए, राज करने के लिए आते हैं, वो हमें मिसगाइड करते हैं। अब
उदाहरण के तौर पे अगर हम मौजूदा सरकार माने, कोई मुद्दा तो है नहीं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इलाके के नाम पे लड़वा रहे हैं और हम कहीं ना कहीं इसका ही हो जाते हैं। भाई क्यों? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश कर लीजिए। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 2 मिनट ही लूंगा। उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश कर लीजिए। उसके पीछे का कारण है कि आप अपने मुद्दों से भटक जाएं, आप अपने मकसद से भटक जाएं। सरकार आपके साथ जो कर रही है उससे आपका ध्यान हट जाए। कौन सा ध्यान है? एक तरफ भूखमरी, आज 23 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं है। बड़ी गंभीर बात है, सुनने लायक। 23 करोड़ लोगों के पास 2 टाइम की रोटी नहीं है। सरकार का आंकड़ा है। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है, केवल 9 लोगों के पास। आज 33 किसान रोजाना कर्जे में मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। आज 38 बेरोजगार रोजाना बिना काम के, कोई धंधा नहीं है, मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उनसे आपका ध्यान भटका रहे। आज देश की टोटल प्रॉपर्टी कंपनियों के हवाले, बड़े पूंजीपतियों के हवाले की जा रही है। आज 15 लाख करोड़ उन पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया जो पहले ही खरबपति, पता नहीं कौन कौन से पति हैं। 15 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ का अर्थ है कि देश के टोटल किसानों के एग्रीकल्चर लोन से 2 गुना चंद लोगों का माफ कर दिया गया। उससे हमारा ध्यान भटक जाए। लेकिन क्या हमें यह ध्यान भटकाना चाहिए? नहीं ना। अगर नहीं तो फिर हमें सब कुछ इग्नोर करके, इनकी चालों को समझते हुए हमें अपना भाईचारा बना के रखना चाहिए। अगर किसी मुसलमान भाई पे आंच आए तो हमारे जो दूसरे समाज के भाई हैं उनकी छाती आगे होनी चाहिए। मुसलमान भाई पे आंच बाद में आए। और अगर किसी गांव में मुसलमान भाई ज्यादा हैं, 10 घर दूसरी कम्युनिटी के हैं, उन 10 घरों में कोई आंच आती है तो हमारे मुसलमान भाइयों की छाती आगे होनी चाहिए। ऐसा भाईचारा हम बनाएं। और अगर हमने ऐसा भाईचारा बना लिया तो ये जो समाज विरोधी ताकतें हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उन सब का मुंह तोड़ जवाब हो जाएगा। साथियों, बस मैं अपने संगठन की तरफ से, अपनी तरफ से इतना आश्वासन देता हूं कि हमारे चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे कोई और कम्युनिटी हो, जहां उनको जरूरत पड़ेगी भाईचारा बनाने की, या एक जैसे अभी नूह में हुआ है, हम सबसे आगे होकर उनकी हिफाजत में आए। दूसरी मैं एक बेनती और करना चाहूंगा कि 23 नवंबर को इस सरकार के विरुद्ध एक बड़ी रैली पिपली में रखी है। आर्थिक मुद्दों पे, हमारे बेरोजगारों के मुद्दे हैं, हमारे मजदूरों के मुद्दे हैं, हमारे किसानों के मुद्दे हैं। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा साथी लेकर उसमें ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, ताकि सरकार की आर्थिक नीतियों का खुलासा, किसान को क्या दिक्कत है, मजदूर को क्या दिक्कत है, बेरोजगार को क्या दिक्कत है, उसमें किया जाए। और हमें अपनी एकता, जो हमारा कमेरा वर्ग है, वो सारा कमेरा वर्ग एक मंच में नजर आए। तो आपने मुझे तो टाइम दिया, यहाँ बुला के सम्मानित किया, पूरी कमेटी का धन्यवाद है और सभी पूरे भाईचारे का धन्यवाद।